ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 10 मीठी सारंगी। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लास्ट में मेरे लिए कमेंट ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं कठिन शब्दों के साथ। इस पाठ में आए कठिन शब्द हैं गांव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विलेज, बजाता यानी प्लेइंग, किसी भी चीज़ को प्ले करना, मीठी स्वीट, आवाज़ वॉइस, इकट्ठा असेंबल, कला आर्ट, दंग सरप्राइज्ड, आनंद रिलीफ, सुनना लिसनिंग, झूठ लाए, झुंझलाना इरिटेशन, स्वाद टेस्ट, खोल कवर, सिरहाने हेड साइड, खर्राटे स्नोरिंग, जीभ टंग, छेद होल, बेवकूफ़ी स्टुपिडिटी, गुस्सा एंगर और चांटा यानी लाइक। अब हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक सारंगी बजाने वाला आया। तो सारंगी किसे कहते हैं? देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है इसमें ऊपर। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो राजस्थान में अधिकतर बजाया जाता है। इसे सारंगी कहा जाता है। ये होता है जैसे हमारे पास वायलिन होता है, उस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक विलेज था, उसके अंदर क्या हुआ, एक सारंगी बजाने वाला आदमी आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। मतलब जहाँ पर भी उसने बैठकर उसको सारंगी को बजाना शुरू किया तो लोग वहाँ असेंबल होने लगे। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। मीन्स उसकी जो स्वीट वॉइस आती थी ना सारंगी की, उससे वो लोग सभी सरप्राइज हो गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, मतलब कितनी स्वीट है ये सारंगी। वो इतनी उनको मीठी लग रही थी सुनने में। अच्छा बच्चों, आप लोग कोई भी चीज़ें खाते हो, कोई भी स्वीट खाते हो, जैसे लड्डू खाया या रसगुल्ला खाया, तो हमें मीठेपन का एहसास होता है। उसी तरह से जब हम मधुर संगीत, अच्छा वाला म्यूज़िक सुनते हैं जो हमें पसंद होता है, तो उससे भी हम कहते हैं कितना मीठा संगीत है। तो वैसे ही उन्हें सारंगी अच्छी लगी। आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो भोला नाम का ये जो आदमी है, इसे ये भी नहीं पता है कि लोग मीठा केवल टेस्ट वाला मीठा नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे उन्हें मधुर संगीत लग रहा है। तो वो सोचता है जो टेस्ट आता है मीठा स्वीट खाने पर, वैसा टेस्ट मेरे मुंह में तो नहीं आ रहा है। तो ये सब लाए बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया, मतलब उसके और क्लोज हो गया। रात के 3-4 बजे तक सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब सब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया, मीन्स वो इरिटेट हो गया और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने क्यों इसका स्वाद नहीं आ रहा। तो वो सोच रहा है कि सारे गांव वाले एक जैसा झूठ नहीं बोल सकते, तो कुछ तो इसके अंदर है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इसी कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। तो गांव में क्या होता है, एक प्लेस होता है बीच में, गांव के बीच में होता है, उसे चौपाल कहा जाता है, जहाँ पे सभी लोग आकर बैठते हैं। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाई और उसने अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। मीन्स उसके ऊपर कवर लगाया और वो सो गया, उसको अपने हेड साइड में रख के। पर भोला को चैन कहाँ, वह लोगों के नींद में खर्राटे लेने लगे। तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। मीन्स उसने अपने टंग से, कैसे अपन लिक करते ना, वैसे लिक करके उसे देखा। कुछ स्वाद नहीं
आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला, पर सारंगी में से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया, मतलब वो इरिटेट हो गया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर ले जाकर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया, मतलब उसने सारंगी को दूर फेंक दिया। उसने सारंगी के यहाँ पे होल होता है, तो क्या होता है कई बार होल में से भी मीठी चीज़ें बाहर आती हैं, तो उसने यहाँ पर भी अपना मुंह लगाया और सारंगी को, जैसे हम ग्लास में से मिल्क को पीते हैं ऐसे इसको पीने की कोशिश की, कुछ यहाँ से मीठा निकलेगा, पर ऐसा भी नहीं हुआ। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए, मतलब वो सब लोग सैड हो गए कि सारंगी कहाँ गई। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका, मतलब उसने पूरा टेस्ट किया था, लिक किया था उससे, लेकिन उससे तो मीठी नहीं लगी। तो उसको क्या हुआ, गुस्सा आ गया। गुस्से से बोला क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, मतलब मैंने तो उसे बहुत अच्छे से लिक किया था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी, वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं थी। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, तुम सब लोग जो भी कुछ बोल रहे हो वो लाए हैं और बाबा जी की खुशामद करते हो। बाबा जी मीन्स जो सारंगी को बजाने वाला था, तुम उसको झूठी मूठी उसको खुश कर रहे हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी कहाँ है, उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीटा, मतलब वो समझ गए कि भोला जो है वो उसके टेस्ट को मीठा समझ रहा था, तो ये सोच के उन्हें बहुत बुरा लगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। गांव वाले सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है, सही बात पर निशान लगाओ। सारंगी चखने में मीठी थी, यानी उसका टेस्ट मीठा था। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, यानी हम जब उसका म्यूज़िक लिसन करते थे वो हमें अच्छा लगता था। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी, मीन्स हनी बीज थी, तो आंसर है इसका सेकंड वाला। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। इसका आंसर है कड़वी बात का अर्थ है ऐसी बातें जो दूसरों को सुनने में अच्छी ना लगें। आगे है कहानी से। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। इसका उत्तर है सारंगी सुनकर भी भोला का मुंह मीठा ना हुआ, तो भोला ने सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। इसका उत्तर है भोला ने लकड़ी से बनी सारंगी को चाटकर उसका स्वाद जानने की कोशिश की, परंतु लकड़ी में कोई स्वाद नहीं होता। अगला प्रश्न भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। इसका उत्तर है भोला ने सारंगी को चाटा, फिर उसे हिलाया और उसके छेद के पास मुंह लगाकर उंडेला, पर सारंगी में से एक मीठी बूंद ना निकली। अगला प्रश्न है खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा, पहला प्रश्न, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल चढ़ाया ताकि उसे धूल व गंदगी से बचा सके। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है रजाई, सोफे, गद्दे, तबले आदि पर खोल चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं, मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं, मीन्स वायर का यूज़ होता है उसमें, और कुछ हाथ से थाप देकर, मतलब आप अपन पाम से उसे बजाते हैं।
उनके नाम सही जगह पर लिखो। सबसे पहले तार से यानी जिनके अंदर वायर होता है तो वे हैं सारंगी, इकतारा, सितार और गिटार। थाप वाले यानी जो पाम से बजाते हैं उसको बोलते हैं ढोलक, तबला, डफली। और अन्य है इसमें बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम जो हवा के द्वारा इनमें से सुर निकलते हैं। इसके बाद आगे है कुछ नाम बच भी गए होंगे, इन्हें अन्य के नीचे लिखो। तो ये हमने लिख दिए हैं। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। तो रेलगाड़ी या बस में हम लोगों को गाना गाते हुए सुनते हैं तो वो लोग ढोलक और बांसुरी बजाते हैं। घर पर किसी अवसर में यानी शादी ब्याह में या फिर बच्चों के बर्थडे में किसी भी पार्टी में शहनाई, इकतारा, ढोलक आदि बजाया जाता है। भजन कीर्तन में हारमोनियम और तबला बजता है। स्कूल में किसी अवसर पर गिटार, हारमोनियम, इसके अलावा तबला भी बजता है। कई जगह पे बांसुरी बजती है। आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चटखारे। इस कहानी में मिठाई की बात है। तुम्हें कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो मैंने इसमें लिखा है मुझे केक, रसगुल्ले व लड्डू पसंद हैं। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आगे है क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठी के अलावा उनका क्या क्या स्वाद होता है? इसका उत्तर है खाने की चीज़ें खट्टी, नमकीन, चरपरी स्वाद में होती हैं। अगला प्रश्न है अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। इसमें चीज़ें दी हुई हैं। ये मैंने सबसे पहले मीठी चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद जो खाने में हमें अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत तीखे स्वाद की चीज़ें हैं, वो लिखी हैं। और लास्ट में मैंने खट्टी मीठी चीज़ें लिखी हैं। तो इसमें है शहद, चीनी, आम और दूध, मिर्च का अचार, नमक, करेला और अदरक, सभी बहुत स्पाइसी होते हैं, जलजीरा, नींबू और आंवला। अगला प्रश्न है तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर लिखो। बांसुरी, बंसी, हंस और हंस और हंस। तो इसके अंदर चंद्रबिंदु और अनुस्वार का उपयोग जो है वो बताया गया है। कुछ यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं जिनके ऊपर आपको चंद्रबिंदु और अनुस्वार लगाना है। तो ये है चांद, चंद्रबिंदु है। चंदन, मंगलवार, मांगना, सुंदर, सांप, झांसी, झंझट, कंकड़, कांपना, अंधा, आंधी। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।